बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी 4 बीवियां थी और 6 लड़के थे। सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठ गया। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे मार गिराया और खुद गद्दी पर बैठ गया। विक्रम ने दिनों दिन रात चौगनी कर अपने राज्य को बहुत ही बड़ा और विशाल बना लिया। वो पूरे भारत का राजा बन चुका था। लेकिन एक दिन उसे सूझी कि उसने जिन जिन देशों पर राज किया है उनको घूम घूम कर उसका ब्यौरा लेना चाहिए। इसी कारण उसने गद्दी अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर योगी बनकर अपने राज्य से निकल पड़ा। उस नगरी में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने खुश होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और उसके साथ एक रहस्यमय बात भी बताई। देव ने कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने वो फल जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को समझाया कि हम ये फल खाकर क्या करेंगे? अगर हम ये फल खाएंगे तो पूरे जिंदगी भीख मांगते मांगते ही गुजार करना पड़ेगा। इसी वजह से तुम ले जाकर ये फल राजा को दे दो। राजा राज करेगा, लोगों का भला करेगा तो कितना फायदा होगा। ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात समझ आ गई और उसने वो फल जाकर राजा को दे दिया। कौन राजा? राजा भृतहरि। जैसे ही राजा भृतहरि को पता चला कि कोई ऐसी चीज है जिससे अमर हुआ जा सकता है, उसने उस ब्राह्मण को 1 लाख सोने की मुद्राएं दी और वो फल उससे ले लिया। भृतहरि अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। उसने उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे भी वो रहस्यमय बात बताई कि जो भी इस फल को खाएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। भृतहरि की पत्नी, जो कि उस राज्य की रानी भी थी, उसकी दोस्ती एक सिपाही से थी। उस सिपाही को उस रानी ने वो फल दिया और वो रहस्यमय बात भी बताई। कौन सी रहस्यमय बात? हाँ, वही। तो वो रहस्यमय बात भी बताई। अब उस सिपाही का संबंध एक दासी से था, तो उस सिपाही ने वही बात उस दासी को बताई और वो फल दे दिया। दासी सोच में पड़ गई कि अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मुझे पूरी जिंदगी इस राज्य में ही दासी की तरह बिताना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है एक राजा को ही ये फल मिलना चाहिए। तो उस दासी ने वो फल ले जाकर राज दरबार में राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही उस फल को देखा तो उसे पता चल गया कि ये वही फल है जो उसने अपनी बीवी को दिया था। अब राजा ने अपना काम खत्म किया और जाकर अपनी रानी से पूछा कि रानी, जो मैंने कल आपको फल दिया था वो फल कहाँ है? तो रानी ने उसे झूठ बोला और बोला कि वो फल वो तो मैंने खा लिया। राजा ने वो फल निकाला और रानी के सामने रखकर कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? रानी ने जो की तो बात सब सच सच राजा को बता दी। राजा को बहुत दुख हुआ और उसको एक बात समझ आ गई कि इस पूरी दुनिया में, उस पूरे संसार में कोई किसी का नहीं है। तभी राजा ने वो फल खुद खा लिया और हमेशा के लिए अमर हो गया। जैसे ही भृतहरि ने वो फल खाया तो उसने एक संघर्ष भी किया कि मैं अब पूरी जिंदगी ये राजपाट नहीं संभालूंगा। उसने योगी का वेश धारण किया और जंगलों में निकल गया। अब जो पूरी धारा नगरी थी, उसमें कोई भी राजा नहीं था। यही बात आसपास के राज्य के राजाओं को भी पता चली तो सबकी नजरें धारा नगरी पर आकर बस गई। सब चाहते थे कि वो धारा नगरी पर हमला बोले और उसको अपने कब्जे में ले ले।
इंद्रदेव को जैसे ही ये बात पता चली तो इंद्रदेव ने एक देव भेजा जो कि धारा नगरी की चौकीदारी करता था और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देता था। इस वजह से देव के आने से पूरी धारा नगरी सुरक्षित हो गई। अब विक्रम जो कि जंगलों में घूम रहा था, उसे जैसे ही पता चला कि भृतहरि भी जंगलों में सन्यासी का जीवन बिता रहा है, तो उसे अपने राज्य की चिंता होने लगी और वो अपने राज्य की तरफ बढ़ गया। अब जैसे ही विक्रम अपने राज्य में घुसने वाला था, देव ने उसे रोका और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम धारा नगरी में क्यों प्रस्थान कर रहे हो। विक्रम ने कहा कि तुम होते कौन हो। विक्रम ने देव से कहा कि तुम होते कौन हो जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। मैं इस राज्य का राजा हूं और ये मेरा राज्य है। देव ने कहा कि मुझे इंद्रदेव ने इस राज्य की जिम्मेवारी दी है और मैं किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता। देव ने कहा लेकिन अगर तुम सचमुच विक्रम हो तो तुम मुझे पक्का ही हरा पाओगे। अब क्योंकि विक्रम ही एक ऐसा इंसान था जो कि इतना बलशाली था जो एक देवता को भी हरा सकता था। अब देव और विक्रम दोनों में आपस में बहुत गंभीर लड़ाई हुई और विक्रम ने देव को हरा दिया। देव ने कहा कि हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप ही विक्रम हो। देव ने विक्रम को एक बात बताई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो विक्रम को पता नहीं थी। देव ने विक्रम को एक बात बताई कि तुम एक ही नक्षत्र में 3 लोग पैदा हुए थे। एक जो राजा के घर पैदा हुआ जो कि विक्रम था, दूसरा तेली के घर पैदा हुआ जो कि तेली बना, और तीसरा कुम्हार के घर पैदा हुआ जो कि कुम्हार बना। अब देव ने बताया कि जो कुम्हार का लड़का था उसके अंदर एक क्रोध पैदा हो गया। इसी वजह से उसने तेली को मार गिराया और उसके आत्मा को एक बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया और अब वो तेली का लड़का तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है और वो चाहता है कि जैसे ही तुम मरो तो उसका फायदा हो जाए, तो संभल कर रहना। विक्रम ने देव की वो बात सुनी और अपने दिमाग में बिठा ली। अब विक्रम उस राज्य का राज करने लगा। एक दिन बहुत ही अलग सी बात हुई। एक ब्राह्मण राजा के यहाँ आया और उसे एक फल देकर गया। विक्रम को याद था कि उसकी जान के पीछे वो कुम्हार का लड़का पड़ा है जिसने तेली की जान ली है और अब वो विक्रम की जान भी लेना चाहता है। तो उसने वो फल नहीं खाया और ले जाकर एक दास को दे दिया कि इसे संभाल कर कहीं रख दो। वैसे ही अब उस ब्राह्मण का रोज रोज राजा के यहाँ आना लगा रहा। एक दिन लेकिन राजा जो कि विक्रम था वो भी बहुत समझदार था, उसने उस फल को खाया नहीं। वो रोज उस फल को उस दास को दे देता और उसे संभाल कर रखने को बोल देता। एक दिन राजा घुड़सवारी करने के लिए घोड़ों के पास खड़े थे। वहां पर वो ब्राह्मण आए और उसने सोचा कि आज तो इस राजा को मेरा फल खाना ही पड़ेगा। राजा भी बहुत समझदार था। राजा ने वो फल लिया और उस फल के साथ खेलने लग गए। जैसे ही राजा ने उस फल को उछाला तो वो जमीन पर गिर गया। आस पास एक बंदर था। उस बंदर ने उस फल को देखा और उसको पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही बंदर ने वो फल अपने हाथ में लिया, उस बंदर से वो फल गिर गया और उस फल के 2 टुकड़े हो गए। उस फल में निकली कुछ लाल मुद्राएं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तो उसने हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप रोज रोज मुझे ये फल क्यों दे देते हैं। उस ब्राह्मण ने जवाब देते हुए कहा कि राजा, वैद्य और बेटी इन तीनों ही के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। इसी वजह से वह राजा के लिए रोज एक फल तोड़कर लाता है। राजा ने यही बात सुनकर ब्राह्मण को
ब्राह्मण से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने दास को बुलाकर सारे के सारे फल मंगवा लिए। जैसे ही उन सारे फलों को खोलकर देखा गया तो उन फल में वही लाल मुद्राएं निकली। राजा ने अपने सुनार को बुलवाकर उन मुद्राओं की कीमत पूछी तो राजा को पता चला कि उन मुद्राओं की कीमत करोड़ों से भी ज्यादा बड़ी है। और उस सुनार ने बताया कि हर एक मुद्रा की कीमत एक राज्य के बराबर है। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, राजा ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और गद्दी पर बिठा दिया। वहां बैठकर राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि ब्राह्मण, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने उसे कहा कि बातें सबके सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया और उससे पूछा कि बताइए ब्राह्मण, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण ने अपना पेश रखा कि वह उस राज्य की सीमा के बाहर एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में विक्रम का एक दिन का सहयोग जरूरी था। वह योगी चाहता था कि विक्रम एक दिन बिल्कुल अकेला और बिल्कुल निहत्था आकर उस योगी के यज्ञ में मदद करे। विक्रम ने योगी की यह बात, उस ब्राह्मण की यह बात मान ली और उस ब्राह्मण ने विक्रम को समय और तिथि बताकर वहां से उस राज्य से निकल गया। विक्रम भी बहुत ही बेचैनी से उस दिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह दिन आया, विक्रम उस योगी के पास गया और उसने पूछा कि बताइए ब्राह्मण, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्राह्मण ने कहा कि इस दिशा में एक बरगद के पेड़ के ऊपर एक आत्मा उल्टी लटकी है। उस उल्टी लटकी हुई भूत को तुम मेरे पास ले आओ और जब तक मैं यज्ञ ना खत्म करूं उससे पहले तुम उस आत्मा को मेरे पास ले आना। विक्रम ने बोला जो आज्ञा ब्राह्मण, और वह उस आत्मा को लेने निकल गया। जैसे ही विक्रम अंधेरी रात में उस आत्मा को लेने के लिए निकला, उसने देखा कि रास्ते में भूत प्रेत इंसानों को खा रहे हैं, अलग अलग जानवर चिढ़ा रहे हैं, और पर विक्रम बिल्कुल नहीं डरा और वो अपने रास्ते पर चलता रहा, बिल्कुल नहीं हटता। उसने देखा कि एक बरगद, बिल्कुल बूढ़े बरगद के पेड़ पर, जिस पर एक भी पत्ता नहीं था, उस पेड़ पर एक सफेद भूत उल्टा लटका था। अब रस्सी से उल्टा लटका था। विक्रम ने उस पेड़ पर चढ़ाई की और उस रस्सी को काट दिया। जैसे ही विक्रम ने उस रस्सी को काटा, वो भूत धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ही विक्रम नीचे उतरा कि वो उस भूत को अपनी पीठ पर रखे, वो भूत फिर से बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। विक्रम ने कुछ सूझ बिठाई, वो फिर पेड़ पर चढ़ा और रस्सी काटी और फट से भूत को पकड़कर अपने पीठ पर बिठा लिया। भूत ने पूछा तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। विक्रम ने जवाब दिया मैं विक्रम हूं, मैं धारा नगरी का राजा हूं। विक्रम ने भूत से पूछा तुम कौन हो। उस भूत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। विक्रम से जब ये सवाल किया गया तो विक्रम ने कहा कि मुझे एक योगी ने, एक ब्राह्मण ने तुम्हें लाने के लिए कहा है। भूत को ये बात समझ आ गई। भूत ने बताया मेरा नाम बेताल है। बेताल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम रास्ते में एक भी बार बोले हाँ, अगर ऐसा भी किया तो मैं फिर से जाकर उस
अपने पेड़ पर लटक जाऊंगा। विक्रम ने बेताल की यह बात मान ली। अब बेताल ने कहा कि देखो, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में बिना बातचीत किए तो ये रास्ता कटेगा ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे उस कहानी में तुम हाँ हूँ हाँ ये तक भी मत करना, वरना मैं फिर से अपने पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। अब बेताल ने अपनी कहानियों का सिलसिला शुरू किया। चलो देखते हैं कि बेताल ने कौन सी कहानी और किस तरह सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लोग सबके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये कहानी सुने तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।